हेलो दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी स्टॉक की। और आप देखिए कल के दिन यानी फ्राइडे को गिरावट का माहौल बना था हमारा इसमें। हालांकि कुछ लेवल्स अच्छे टच किए थे इसने मॉर्निंग में, बट उसके बाद लगातार इस स्टॉक में गिरावट हुई। जो मैंने चार्ट पैटर्न आपको फ्राइडे के बाद सैटरडे को भी दिखाया था। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली कि क्या इस स्टॉक में लगातार इस वीक में भी गिरावट होने की उम्मीद कर सकते हो आप यहाँ पर, या फिर तेजी आने की कोई उम्मीद है। स्टॉक हमारा बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा, कितना टारगेट आप इस वीक में कर सकते हो, कितना नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। यूट्यूब आजकल सजेशंस में नहीं डाल रहा है, तो प्लीज बेल आइकन को दबा देना। एंड अगर आपको कुछ पढ़ना हो, आर्टिकल्स, न्यूज वगैरह, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां विजिट करके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पीएनबी की करें तो देखिए इस समय पर बाजार को भी आपको थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि अगर बाजार में गिरावट होती है तो उसका जो असर है वो हमारे डिस्ट्रेस्ड स्टॉक पर पड़ता है। डिस्ट्रेस्ड स्टॉक कौन कौन से है हमारे, जैसे पीएनबी हो गया, आईडीबीआई हो गया, या फिर बंधन बैंक हो गया। ये स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं रहा है। वहां इन स्टॉक्स में लगातार एक बार गिरावट हुई थी एंड देन अब ये थोड़ा सा रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें ही आलोक इंडस्ट्रीज भी आ जाता है हमारा, जहां पर लगातार गिरावट हुई है। तो इसी तरह के अगर स्टॉक्स रहते हैं हमारे, तो अगर मार्केट गिरता है हमारा, तो वहां पर इन स्टॉक्स में भी लगातार गिरावट का माहौल देखा जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आपको थोड़ा सा मार्केट को संभालना पड़ेगा, तभी स्टॉक में भी तेजी देखी जाएगी। अब बात करें अगर चार्ट की, तो देखिए चार्ट में कुछ खास है नहीं यहाँ पर। पूरा एक वीक जो रहा है हमारा, वो गिरावट का माहौल बना है। 43 रुपीज से स्टार्ट हुआ था हमारा वीक एंड देन वहां से लगभग 41 के आसपास आ चुका है हमारा स्टॉक, ठीक है। एकदम 41 रुपीज के आसपास आके अटका हुआ है। तो ये जो रैली रही है हमारी, डाउन ट्रेंड की जो रैली रही है इस वीक की, वो काफी अच्छी नहीं रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। मार्केट हमारा रेंज बाउंड ट्रेडिंग किया है। मार्केट में 400 का जो रेंज बना हुआ है निफ्टी में, एंड आप सेंसेक्स को देखेंगे तो वहां भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही हुई है। एक दिन बहुत नीचे आता है, दूसरे दिन बहुत ऊपर जाता है। तो वो जो हो रहा है वो इस स्टॉक में नहीं देखने को मिला। यहाँ पर लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है। काफी सारे इन्वेस्टर्स का काफी पैसा लॉस में हुआ है। बट जब तक आप बेचते नहीं हो स्टॉक को, तब तक वो लॉस नहीं है। और पंजाब नेशनल बैंक का ऐसा स्टॉक नहीं है कि यहाँ पर अब थोड़ा सा साइडवेज का मूव आ रहा है, या फिर अगर गिरावट हो रही है कभी कभार, तो यहाँ पर आप बेच दो, क्योंकि स्टॉक में जल्दी ही रिकवरी आएगी और ये बहुत तेजी से भागता हुआ भी दिखाई देगा हमारा स्टॉक, ठीक है। अभी आप देखिए कि यहाँ पर अगर टेक्निकल्स की बात करें, तो टेक्निकल से पहले कुछ एक हमारे यहाँ पर फैक्टर्स है जो आपको वॉच करने हैं नेक्स्ट वीक के बाजार में, जो हमारे नेक्स्ट वीक भी बाजार को प्रॉब्लम में डालते रहेंगे। तो कुछ एक फैक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये कुछ फैक्टर्स है, जैसे कोविड केसेस हो गए हमारे, वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कोरोना केसेस जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहेगा बाजार। लगातार बढ़ोतरी हो रही है कोरोना केसेस में, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लाइक सिचुएशन हो गई है। एंड वो एक बड़ा कारण बन रहा है, जिसकी वजह से बाजार में एक टेंशन का माहौल है और बाजार में गिरावट भी है। दूसरा है बॉन्ड यील्ड। इंडिया में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। फाइनेंशियल ईयर एंड भी है हमारा, यानी मार्च का महीना चल रहा है, 1 अप्रैल से दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो वो एक जो चीज है ना, वो भी एक प्रॉब्लम में डाल दी, क्योंकि टैक्सेशन का मंथ चल रहा है हमारा और काम काफी ज्यादा है लोगों के पास। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत कम आ रही है। जो आ भी रही है तो एक दिन बहुत ज्यादा आती है, दूसरे दिन बहुत ज्यादा चली जाती है बाजार से पैसा। तो वो एक प्रॉब्लम में डाल रहा है बाजार को कि एक दिन तो बहुत ज्यादा खरीदारी होती है, दूसरे दिन बहुत ज्यादा बिकवाली हो जाती है। बाजार को स्टेबलाइज होने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो एक बड़ा कारण बन रहा है जिससे कि बाजार में गिरावट है। एंड बॉन्ड यील्ड यानी अमेरिकन का बॉन्ड यील्ड देखे तो उसमें 1.6% के आसपास की तेजी वहां पर लास्ट वीक में देखी गई थी, जो कि हमारा ईयर का सबसे हाईएस्ट है। तो वो जो तेजी है वो भी हमारा स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस को कम कर रही है। थर्ड जो रीजन है हमारा, वो क्रूड ऑयल प्राइसेस है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी लगातार तेजी देखने को मिली है। $71 पर बैरल के आसपास हमारा क्रूड ऑयल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में काफी डर का माहौल है। इंडिया विक्स को चेक करेंगे तो वहां पर भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और वो एक बड़ा रीजन बन रहा है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में दबाव है। जब भी स्टॉक मार्केट में दबाव होगा तो उसका असर हमें, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रेस स्टॉक पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और पीएनबी हमारा एक डिस्ट्रेस स्टॉक है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो करना क्या है नेक्स्ट वीक में, क्या करना है आपको, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं, जितने भी फैक्टर्स हमारे, ये इस महीने भी खत्म नहीं होने वाले हैं। आप देखोगे तो पूरा मार्च भी बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस, कोविड केसेस और फाइनेंशियल ईयर एंड, ये पूरा महीना चलने वाला है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बाजार में, उसको क्या करें। तो इन फैक्टर्स को ऐसा ही छोड़ दो। कुछ बहुत बड़ा होता है तो बाजार में गिरावट होगी, तो उसका असर हमें देखने को मिलेगा। इनको छोड़ो, अभी एक्सटर्नल फैक्टर है, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है हमारा। कंट्रोल है हमारा पीएनबी के स्टॉक पर, और वो भी इतना कि हम बेचें या खरीदें। तो इस समय पर ना तो बेचना है ना तो खरीदना है।
तो करना क्या है, तो आपको होल्ड करके रखना है स्टॉक को, ना तो बाय करना है ना ही सेल करना है, स्टॉक को बस होल्ड करके रखना है। अगर आपके पास पीएनबी का स्टॉक है तो होल्ड करके रखो, एवरेजिंग करने की कोशिश मत करो अगर आप लॉस में हो तो। एंड अगर आप प्रॉफिट में हो तो और ज्यादा बाय करके अपने प्राइसेस को हाई मत लेकर जाना, वो अच्छा नहीं हो, क्योंकि स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। 54 रुपीज का टारगेट आया था, 67 रुपीज का टारगेट आया था, और वो टारगेट्स अचीव भी होंगे हमारे, बट उनमें समय कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट कब तक इसी तरह से वॉलेटाइल रहता है। ठीक है, तो वो एक चीज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। कुछ एक अच्छी चीजें जो है इस स्टॉक में वो बात कर ले, तो देखो यार, सिर्फ आपका पैसा नहीं लगा है यहाँ पर। एफआईआई एफपीआई का कितना ज्यादा इन्होंने शेयर होल्डिंग इंक्रीज की थी, 3% से ज्यादा का इन्होंने इंक्रीज किया था दिसंबर क्वार्टर में। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज है इनका भी काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ है, एफआईआई का एफपीआई का भी। तो वहां पर उन लोगों को भी लॉस हो रहा होगा, या फिर उनको कुछ तो भरोसा होगा इस स्टॉक पर जो इतना ज्यादा भारी भरकम शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया। 3% इंक्रीज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, तो वो इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर आपको भरोसा होना चाहिए कि स्टॉक हमारा अच्छा है। और पीएनबी का स्टॉक तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में भी। डेली डिलीवरी भी आप देख लीजिए यहाँ पर, तो डेली डिलीवरी भी काफी अच्छी है यहाँ पर, कि 18% से ज्यादा की डिलीवरी हुई है 10 मार्च को। 12 मार्च को देखें तो 28% से ज्यादा की डिलीवरी हुई है। 64 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं, 18 मिलियन के डिलीवरी परसेंटेज हमारा बनता है। 18 मिलियन शेयर हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए हैं। 1,80,00,000 शेयर्स अगर बाय किए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि स्टॉक कितना बड़ा है, कितना बेहतरीन स्टॉक है, जहां पर पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बशर्ते आपको होल्ड करने की स्ट्रेटजी यहाँ पर रखनी होगी। अब देखिए बाजार में आपको थोड़ा सा बाजार को देखना पड़ेगा कि बाजार किस ओर जा रहा है हमारा। अगर बाजार नेगेटिव रहता है तो यहाँ पर बाजार की गलती होगी, या बाजार नेगेटिव होगा तो वहां से ही पीएनबी का स्टॉक भी हमारा डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है। तो बाजार में थोड़ा सा आपको वॉच करना पड़ेगा। अधिक निफ्टी 50 में गिरावट हुई थी फ्राइडे के बाजार में, किसी भी इंडेक्स को आप देख लीजिए यहाँ पर, और सभी इंडेक्स के जो चार्ट पैटर्न है वो इसी तरह के बनते हुए दिखाई देते हैं कि पहले ऊपर की तरफ था, स्टेबलाइज बहुत था, बहुत अच्छी क्लोजिंग आने की उम्मीद हो रही थी, बट अचानक से वहां पर बिकवाली का माहौल आया और वहां पर हमारा जो इंडाइसेस थे, स्टॉक मार्केट था, वो क्रैश लाइक सिचुएशन में बंद होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार से पैसा बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है, और वो एक बड़ा रीजन बन रहा है जिसकी वजह से आप देखिए एफआईआई ने 1000 करोड़ के आसपास का माल बेचा था कल के बाजार में। डीआई की बात करें तो 165 करोड़ के आसपास का माल बेचा था, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है हमारा। और इसी के साथ ही आप देखोगे ना, तो लगातार यहाँ पर गिरावट का माहौल बन रहा है, बिकॉज जो बिकवाली हो रही है वो संभाल नहीं पा रहा है हमारा बाजार। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने होल्ड करके रखना है। हमारे कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में। तो देखिए डाउन साइड का हमारा 40 रुपए का लेवल है। अगर स्टॉक में गिरावट होती किसी भी वजह से, ठीक है, चाहे बाजार की वजह से, चाहे स्टॉक की वजह से, वहां पर 40 रुपए तक हमारा हॉल्ट रहता है, वो इससे नीचे नहीं जाएगा हमारा स्टॉक। ठीक है, इसी से नीचे जाने की कोई उम्मीद नहीं है कि 40 रुपए से नीचे जाएगा। बट आपको करना क्या है, आपको होल्ड करके रखना है स्टॉक को। 44 रुपीज का हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, और ये टारगेट हमें जल्दी ही अचीव होते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड टारगेट की बात करें तो 46 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा इसी वीक का। ठीक है, 46 रुपए तक मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा आसानी से जा सकता है, क्योंकि इसने पहले भी लेवल टेस्टिंग किया है। बट मार्केट को सपोर्ट करना पड़ेगा इसकी रैली को, तभी ये संभव हो पाएगा। और मार्केट को सपोर्ट अभी मिलना थोड़ा सा कम दिखाई देता है। बट अगर अमेरिकन बाजार ग्लोबल मार्केट यहाँ पर स्टेबलाइज्ड होते हुए दिखाई देते हैं, तो जल्दी ही यहाँ पर स्टॉक भी तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बाजार संभल जाएगा हमारा। एट दिस टाइम अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखिए बेरिश जोन में है हमारा, एंड हिस्टोग्राम भी हमारे डाउन साइड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा हमारे लिए कि जब भी मैगडी हमारा डाउन साइड में होता है तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक को अवॉइड करते हैं। अगर एक दो बड़ी रैली यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ से स्टॉक हमारा तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और उसी के साथ फिर हमारे स्टॉक में भी तेजी आएगी, हमारे टारगेट्स है वो अचीव होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, फाइनल कॉल हमारी बाय कॉल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बाय करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एंट्री मत लेना इस स्टॉक में। शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मार्केट भी सपोर्टिव नहीं है एंड स्टॉक भी हमारा इस समय पर बेरिश जोन में है। थोड़ा सा संभल के अगर आप बाइंग करना चाहते हो, संभल के बाइंग करना, वैसे होल्ड करके रखो बस आप स्टॉक को, तो फिर बहुत अच्छा होगा बस। ठीक है, तो उसी के वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, एंड लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट moneycompulsion.com फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।